गुजरावाला में कत्ल तमाम ख्वाजा सरा के 25 से 26 कत्ल हो चुके हैं हमारे इस गुजरावाला एरिया में। जिन्स छुपाकर इमामत करवाने वाले ख्वाजा सरा को जुडिशल रिमांड पर जेल भी भिजवाया है। अब मैं ख्वाजा सरा के लाए हुए कपड़े अपनी बच्ची को पहनाऊंगी। अंग्रेज हुकूमत जो है वो इतनी मतलब जालिम थी कि उनकी मैयतों के साथ भी जो है वो गलत करती। बड़ा हमें खुद शर्म आती ये काम करने की, हमें की जॉब दो, हम की जॉब करें। वहाँ से रख के उसके ऊपर आग लगा दी रूम में। अगवा किया, डेरे पर ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया और कानूनी कार्रवाई की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां भी दी। उसने महसूस किया कि उसके घर वाले उसे अजीब नजरों से देखते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि उसकी सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली माँ भी उसे अजनबी महसूस होने लगी। उसे खुद भी लगता था कि वो अपने बहन भाइयों और दोस्तों वगैरह से मुख्तलिफ है। वो सिर्फ 10 साल का मासूम सा लड़का था जो अपने ख़ानदान के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा था। वो दूसरे लड़कों की निस्बत कुछ ज़्यादा ही नाजुक था। एक दिन जब वो स्कूल से घर लौटा तो घर में कुछ लोग आए हुए थे। उसके माँ बाप ने उसे उनके साथ जाने को कहा और वो उन लोगों के साथ चल दिया जैसे ये भी कोई मामूल की बात हो। 2 माह गुजर चुके थे। उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। इन 2 माह के दौरान उसके साथ जो कुछ हुआ वो इतना भी गैर मामूली नहीं था कि बताया जाए, क्योंकि अब इस दुनिया में ये मामूल बन गया है, यानी जिनसी इस्तेसाल। इन 2 माह में वो मुसलसल सहता रहा। वैसे सहते रहना बिल्कुल ही बेकार लफ्ज़ है, क्योंकि सहा अपनी मर्जी से जाता है। एक 10 साल का नाजुक लड़का जिसे उसके अपने ही माँ बाप ने इस जहन्नुम में धकेल दिया हो, उसका क्या। खैर, उसे वहां से भागने का मौका मिल गया। वो भागा, नंगे पांव, कांपता हुआ, सांस टूटती हुई। उसे अपने घर का रास्ता याद था, मगर अभी फासला काफ़ी था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। फिर उसे दीवार पर लिखी हुई एक इबारत नजर आई कि अगर मुझे पहाड़ पर भी फांसी दी जाए तो मेरा एक अजीज पहाड़ पर भी पहुंच जाएगा। वो होगी मेरी माँ, जो सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करती है। वो ये पढ़कर ताज़ा दम हो चुका था। वो जानता था कि अब वो अपनी माँ के आगोश में पहुँच ही सो जाएगा और ये थकन ख़त्म हो जाएगी। वो फिर पूरी ताकत से भागना शुरू करता है। वो सोचता है कि अपनी माँ को सब कुछ बताएगा कि उसके साथ क्या क्या होता रहा, और माँ उसे बहुत प्यार करेगी और रोने लग जाएगी। और मैं माँ से शिकवा भी करूँगा कि तुम ही ने मुझे इनके साथ भेजा था। वो अचानक रुक गया और सोचने लगा, माँ को कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि कोई माँ बाप जानबूझकर अपनी औलाद को इस तरह के इम्तिहान में नहीं डालते जिसमें इस तरह की इंसानियत सोजी हो। और माँ को ये भी नहीं बताऊँगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, वरना वो बहुत ज़्यादा रोएंगी। फिर पूरी शिद्दत से भागा और अपने मोहल्ले पहुंच गया। उसने महसूस किया कि सब उसे हकारत भरी नज़रों से देखते हैं और अपने बच्चों को उससे दूर कर रहे हैं। आखिरकार वो अपने घर पहुंच गया और खुशी से दरवाज़ा खोला। सामने उसकी माँ बैठी थी। माँ को देखकर वो अपने जज्बात पर काबू न रख सका और रोने वाले अंदाज में बोला, माँ तुम जानती हो मेरे साथ क्या क्या हुआ। अभी उसने ये जुमला मुकम्मल भी नहीं किया था कि उसका बाप और वो लोग बाहर आए जिसने उसकी रूह तक को छलनी छलनी कर दिया था। उसने फिर अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन माँ की आंखें खाली थी। इस लम्हे उसे ऐसे लगा कि ज़मीन और आसमान को फट जाना चाहिए और उसे ज़मीन में इतनी गहराई में दफन हो जाना चाहिए कि उसकी लाश भी इन लोगों को ना मिले। हो सकता है वो उसके साथ भी यही सलूक करें। बाप की आवाज़ उसे सुनाई देती है, इसे छूना मत, ये तीसरी मखलूक है, यानी ख्वाजा सरा। एक बार फिर उसे उन लोगों के हवाले कर दिया गया। वो अब बिल्कुल बेजान अपनी माँ की नज़रों को देख रहा था और उसे उन लोगों ने अपने कंधे पर उठाया हुआ था। दरवाजे से बाहर जाने तक वो अपनी माँ की नज़रों में देखता रहा कि शायद अभी कोई मौजज़ा होगा और वो अपनी पुरानी शफ़क़त में लौट आएगी, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। शायद हज़ारों ख्वाजा सराओं का यही मुकद्दर बिल्कुल बेहिस अपने मुजरिम के कंधों पर सवार था। मदद के सब दरवाजे बंद हो चुके थे, मगर मैं सोचता हूँ शायद आज भी वो जब किसी अजियत से गुजर रहा होगा तो वो खुदा को पुकारता होगा। मैं सोचता हूँ कि उस म्यार का क्या हो जाता है जब हम कहते हैं कि माँओं को अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत होती है। कहते हैं कि पागल भी हो जाए माँ तो भी अपने बच्चों को याद रखती है, लेकिन उन हज़ारों ख्वाजा सराओं की माँओं को क्या कहेंगे कि वो सब लोग जो उन्हीं के खमीरों से मुज़मिर हैं और उन्हीं को इस दुनिया में लावारिसों की तरह छोड़ दिया जाता है। क्या माँ की मोहब्बत भी सिलेक्टिव है? जब नीमू से पूछा गया कि बताओ कि खुदा ने ख्वाजा सराओं को क्यों पैदा किया, तो उसने जवाब दिया, ये एक तजर्बा था कि एक ऐसी मखलूक पैदा की जाए जो खुशियों को दूर से भी ना देख सके।